तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। तो आपने देखो जी, जो मुझे सवाल लिख रखे हैं, आपने मुझे बोला है कि आपके एक तो बेटे को लेके दिक्कत आ रही है कि बेटा 5 साल का हो चुका है, लेकिन वो ज़्यादा बोलता नहीं है और उसे कोई दिक्कत आ रही है, तो ये क्यों आ रही है? और एक आपका दूसरा सवाल है कि आपके पति का जो बिज़नेस है, वो बंद हो चुका है, नौकरी छूट चुकी है, कारोबार में दिक्कतें आ रही हैं उसके, कर्जा हो चुका है, काम-काज नहीं चल रहा, नुकसान हो रहा है, क्यों दिक्कतें हैं? तो आपके देखो जी, जैसे पति की कुंडली आप पहले वो मैंने देखी हुई है, उसमें देखो जी मैंने बताया था क्योंकि ये देखो ये आपकी है पति कुंडली, इनका शिव कुमार नाम है। इनकी कुंडली में इनके ऊपर एक तो चल रही है शनि की बड़ी महादशा और एक चल रही है इनके ऊपर राहु की अंतरदशा। ये राहु की दशा भी चली है जनवरी 24 से, पिछले 3-4 महीने हुए हैं राहु की जो दशा चली है। ये राहु इनका बहुत ही बड़े लेवल पे खराब है और ये दशा भी तो चली है, 3 महीने हुए हैं। अभी 11वाँ महीना 26 में खत्म होगी, मतलब ये समय इनका अच्छा बिल्कुल नहीं है, ये जो राहु की दशा वाला है। तो इनकी उसके उसमें कुंडली में मैंने बताया होगा कि भाई राहु के उपाय करने बहुत बड़े लेवल पे जरूरी है। ये नोट कर ले आपका पति। क्या क्या उपाय हैं इसके मैंने बोला होगा, मंत्र सिद्ध करे, कवच स्रोत का पाठ रात को समय वो पढ़ा करे, दान करे। क्योंकि इनका राहु बैठा भी देखो दूसरे घर में, धन के घर में, धन की हानि ज्यादा करेगा। और जो बड़ी दशा शनि की है, शनि देखो जी, शनि की 10 से चली हुई दशा 29 में खत्म होगी। और शनि कहाँ बैठा है? 12वें घर में, धन का मालिक होके 12वें घर में बैठा है, धन की हानि शनि भी कर रहा है। और एक से इनकी इनके इनके ऊपर साढ़े स्थिति चल रही है, पिछले ये 3.5 साल हो चुके, मतलब इनके आपके पति की लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, आपकी कुंडली के हिसाब से नहीं दिक्कतें आ रही, वो इनकी भी दशा इसकी चल रही है। मतलब शनि की बड़ी दशा, वो 12वें घर में बैठा है धन का मालिक होके, शनि की साढ़े स्थिति चल रही है, राहु की दशा चली है। बिल्कुल समा अच्छा नहीं है। अगर आपका पति चाहता है कि ये दिक्कतें दूर हों, तो शनि राहु के उपाय करने पड़ेंगे। वो वीडियो में मैंने उपाय बताए होंगे इनको कि शनि के मंत्र पहले 23 हेयर पूरे कर ले, उसके बाद राहु के 18 हेयर कर लेगा। उसके बाद राहु कवच, राहु स्रोत दोनों पाठ रात के समय पढ़ने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और साथ में शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे, शनि मंत्र जाया करे, शनिवार का व्रत रख के कथा करे, आरती करे, और शनि का राहु का दान करना है। और अब देखो, जो संतान का घर है इनकी कुंडली में 5वां घर ये संतान का है, जहाँ ये सूर्य बैठा है। 8वें घर का मालिक सूर्य यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। ये मार्किश है, मतलब सूर्य दिखा रहा है कि संतान संबंधी दिक्कतें कोई आएंगी, संतान का बीमार होना या गर्भपात हो जाना, संतान मतलब संतान संबंधी चिंता। आप अगर आपकी जो आपके बोला था कि आपके बेटे को जो दिक्कत आ रही है, वो दोनों कुंडली में दिक्कतें हैं। पति कुंडली में दिक्कत आने का कारण सूर्य का 5वें घर में बैठना है, 8वें घर का मालिक होके। तो आपके पति को सूर्य के उपाय करने के लिए बोलो, अगर संतान संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर करने के लिए। सूर्य के लिए क्या करें? संडे को सूर्य का दान किया करें। सूर्य का जो कवच का पाठ है वो पढ़े, आदित्य हृदय सूक्त का पाठ भी सुबह के टाइम पढ़ सकते हैं। अब आपकी मैं कुंडली की बात करता हूँ कि आपकी कुंडली कैसी है। देखो जी, कुंडली में 12 घर होते हैं। ये है आपका पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। पहला घर आपका शरीर है, दूसरा घर धन का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता, पांचवा घर आपके बच्चों का है, छठा शत्रु रोग कर्जा, सातवां आपके पति का, 8वें घर से उम्र आपकी, 9वें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज, 11वां घर है लाभ, 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है। और इन घरों का जो मालक है वो देखना है। जैसे कि मान लो आपका आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहन को लेके, तो तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है, तीसरे घर में 8 लिखा है जो कि है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो छोटे भाई बहन के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है, क्योंकि आपका सवाल है आपके संतान को लेके, बच्चों को लेके और पति के बारे में। पति के बारे में देखो जी, वो दिक्कत आपकी पति कुंडली में मैंने बता दी है। और आपकी संतान के हिसाब से, हम संतान का घर है ये 5वां घर, 5वें घर को देखेंगे संतान के लिए। और देखो जी, फार्मूला भी मैंने क्या बताया था कि घर का मालिक देखना है। जैसे 5वां घर आपकी संतान का है और 5वें घर में क्या लिखा है? 10। 10 है मकर राशि, मालिक इसका बना है शनि। तो आपकी संतान के लिए 5वें घर का जो मालिक शनि है, हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मतलब शनि 5वें घर का मालिक इसी घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है, शश योग बना है। तो संतान के लिए शनि को भी देखा जाएगा और इसी घर में जो राहु बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा। तो राहु और शनि दोनों ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा संतान के बारे में। सबसे पहले देखो जी, अ, ये जो ग्रह होते हैं इनका असर इनकी दशा में बढ़ जाता है। तो दशा अभी आपके ऊपर जो चली हुई है, बड़ी दशा एक तो है, वो है शनि की, जो कि शनि की चल रही बड़ी महादशा 2007 से चली है, 26 में खत्म होगी। और छोटी दशा आपके ऊपर चली हुई है राहु की अंतरदशा, ये छठा महीना 21 से चली हुई है, तीसरा महीना 24 में, अगले महीने में खत्म होने वाली राहु की दशा।
तो अगर मैं राहु की बात करूँ कि देखो ये शनि राहु जिनकी दशा आपके ऊपर है, दोनों आपके कहाँ बैठे हैं, 5वें घर में, जो कि है आपके बच्चों का घर। तो जैसे कि देखो जी, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है और आप अपने घर में बैठी होंगी, आप अपने घर का अच्छा करेंगी, सिंपल सी बात है, घर की देखभाल भी करेंगी, सफाई रखेंगी, वो काम यहाँ पे शनि कर रहा है। मतलब ये शनि जहाँ बैठा है 5वें घर में, वो इसका अपना ही घर है। आपका जो शनि है वो अच्छा है, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है, अपने घर का कर रहा है अच्छा। मतलब आपको संतान का सुख अच्छा दे देगा, आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, शनि ये दिखा रहा है। लेकिन इस घर में जो राहु बैठा है, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। जो आपका राहु है, ये आपका है बड़े लेवल पे खराब। मतलब आपकी जो राहु की दशा चली हुई 6वां महीना 21 है, ये अभी खत्म हो जाएगी अगले महीने में। ये राहु की दशा आपकी खराब चल रही, राहु आपका खराब है। सवाल कि राहु भाई क्यों खराब है? तो कारण उसका यह है कि राहु कहाँ बैठा है, 5वें घर में। और ये जो आपका केतु यहाँ पे बैठे हैं 11वें घर में। राहु खराब होने का देखो ये जो सबसे बड़ा कारण है, आपकी कुंडली में बना है आंशिक काल सर्प दोष। ऐसा क्यों बना है? क्योंकि राहु यहाँ पे है और केतु यहाँ पे है, और इधर वाला जो हिस्सा है पूरा खाली। देखो राहु और केतु, ये 12वां घर खाली है, पहला घर खाली है, तीसरा चौथा घर खाली, खाली चंद्रमा को निकाल के। अगर चंद्रमा यहाँ पे ना होता फिर था संपूर्ण काल सर्प दोष, लेकिन चंद्रमा बैठा है खाली, इसकी वजह से कम मात्रा वाला आंशिक काल सर्प दोष बना है। एक होता है संपूर्ण, एक होता है आंशिक। चंद्रमा बैठे इसलिए आंशिक काल सर्प दोष बन चुका है। तो राहु केतु ने बना के बैठे हैं काल सर्प दोष, आंशिक काल सर्प दोष। और ये राहु केतु ये काल सर्प दोष की वजह से क्या होगा? देखो जी, जब भी मान लो किसी कुंडली में काल सर्प दोष बनता है, ये जो राहु केतु जिन घरों में बैठे होते हैं, उन घरों की हानि ज्यादा होती है। मान लो हो सकता है किसी का राहु तीसरे घर में हो, केतु 9वें घर में हो, तो इन घरों की ज्यादा हानि होगी। जैसे कि आपका राहु 5वें घर में है, तो राहु 5वें घर की हानि कर रहा है, और 5वां घर किसका है? संतान का। तो राहु ये दिखा रहा है कि आपको संतान संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? या तो संतान को बीमार कर सकता है, या संतान की लाइफ में स्ट्रगल आएगा, या आपका गर्भपात करा सकता है। मतलब अपनी आपको संतान संबंधी दिक्कतें देनी है इस राहु ने, और अभी वो दे रहा है आपको दिक्कतें। उसका उसका आपका खर्चे बढ़ रहे हैं संतान के ऊपर, 5 साल हो चुके, जैसे हमने बोला दिक्कतें आ रही हैं। तो कारण कौन है? राहु ग्रह। तो क्या करना है, इसके उपाय करने पड़ेंगे आपको। फिलहाल चलो इसकी दशा भी खत्म हो जाएगी अगले महीने में। फिर भी आपने, क्योंकि जो दोष होता है, ये वैसे तो दोष जो होता है लाइफ टाइम रहता है, लेकिन इनका जो असर होता है दोष का, ये दशा में बढ़ जाता है। और जो शनि है आपका राहु से पीड़ित भी है। शनि है तो अच्छा, लेकिन वो राहु से पीड़ित है, और शनि संतान के घर का मालिक भी है। तो आपको मतलब राहु के भी उपाय करने पड़ेंगे, शनि के भी उपाय करने पड़ेंगे। अगर दोनों के आपने उपाय शुरू कर दिए, खासकर राहु को सही कर लिया, आपकी देखो जी संतान संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आपके पति कुंडली में मैंने बोला था 5वें घर में सूर्य है, 8वें घर का मालिक होकर 5वें घर में बैठा सूर्य है। आप अपने पति को बोलो कि वो सूर्य के उपाय करे, आप राहु शनि के उपाय करो। अब क्या उपाय हैं आपके पति के? देखो जी वीडियो में मैंने बता ही दिया होगा उसको। वैसे दोनों के उपाय शनि राहु के ही हैं, क्योंकि उनकी शनि की बड़ी दशा है, राहु की अंतर दशा है अभी चली है। आपकी चलो राहु की दशा खत्म हो जाएगी, फिर भी राहु के जो उपाय हैं आपने करते रहना है। तो क्या क्या उपाय है पहले नोट करो। तो आपके जो उपाय हैं राहु के, वो है आप राहु के मंत्र एक बार पूरे करो 18,000 संकल्प लेके। और ये संकल्प लो शनिवार के दिन रात के समय संकल्प लेना है। वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो शनिवार को रात के समय आप ये प्रार्थना करना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है। राहु देवता जी, आपकी मेरे पर चल रही है अंतरदशा, और आप मेरी कुंडली के 5वें घर में बैठे हैं, जो कि है संतान का घर। और आप मेरी कुंडली में आंशिक काल सदोष भी लेके बैठे हैं, और मुझे जो दिक्कत आ रही मेरी संतान को ही लेके आ रही है, और मुझे पता चला ये दिक्कतें मेरी जो आ रही है वो आपकी वजह से भी आ रही हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, मेरी संतान संबंधी दिक्कतें ना आए, मुझे संतान का सुख अच्छा मिले। मतलब मेरी जो संतान है, मेरा जो बेटा है, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए। तो इसलिए राहु देवता जी, आपके जो भी बुरे फल है वो प्लीज़ मुझे ना मिले। इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो मैं पूरी करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार ये संकल्प लेके आप ये मंत्र शुरू करो, और मंत्र आप पूरे कर लो, चाहे 11 दिन में कर लो, चाहे 21 दिन में, चाहे 40 दिन में। मंत्र पूरे कर, चाहे 18 कर लो, आपकी मर्जी। आप इसको 4 गुना ज़्यादा भी कर सकती हैं, 72 यार भी कर सकती हैं। तो मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप चाहे छोड़ देना। फिर आपने दूसरा जो राहु का उपाय है वो है राहु कवच का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है रोजाना रात के समय। 1 से लेकर 5 पाठ आप पढ़ा करो, चाहे इनको सुन लिया करो, चाहे पढ़ लिया करो। और एक राहु का और उपाय है, वो है आपने इसका दान करना है। दान इसकी पावर को कम कर देगा। तो मैंने क्या कहा, बोले एक तो राहु के मंत्र सिद्ध कर लो, उसके बाद राहु कवच का पाठ रोजाना पढ़ना है रात के समय। ये पाठ नहीं छोड़ना, पढ़ते रहो।
और राहु का दान भी रोजाना करो, दान इसका सतनाजा भी है, और भी इसके जो दान है वो करते रहो आप। इसके अलावा अब देखो जी, यहाँ पे शनि की अगर बात करें, शनि है तो अच्छा, लेकिन वो पीड़ित है राहु से। तो इसकी वजह से आपको मतलब शनि के उपाय भी करने जरूरी हैं, क्योंकि वैसे भी जरूरी है, क्योंकि शनि की आपके ऊपर दशा भी चली हुई है 26 तक। तो शनि के सवाल की क्या उपाय है, तो शनि का भी पहला जो उपाय है, आप रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो, और ये पाठ चाहे पढ़ लो, चाहे इसकी ओड लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, आपने हर शनिवार को शनि मंदिर में जाना है माथा टेकने, और वहां पे जब माथा टेकने जाएंगी शनि मंदिर में, वहां पे ये प्रार्थना करना कि शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी संतान के घर के मालिक भी हैं, वहीं पे बैठे हैं, और मेरी दिक्कत मुझे संतान को लेके आ रही, जो बीमार वो हो रही है वो ना हो, वो उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, और भी शनि देवता जी आपके जो बुरे फल वो प्लीज़ मुझे ना मिले, इसलिए आपके मंदिर माथा टेकने आई हूँ। तो शनि के दो उपाय करने हैं, शनि चालीसा रात को पढ़ लिया करो, और शनि मंदिर माथा टेकने जाओ। और कभी कभार शनि मंदिर में तेल का दान भी कर दिया करो, तेल का दान कर दो, कुछ समय के लिए कर लो तेल का दान, उड़द की दाल का दान, मतलब शनि की वस्तु का दान कर दिया करो। तो ये आपने फॉलो करने, मतलब आपकी संतान, बड़ा कारण ये राहु है। राहु आपका काल से दुष्ट गुना है, वो पांचवें घर की भी हानि कर रहा है, उसी घर में शनि को बैठा साथ में, उसके भी खराब कर दिया उसने। बाकी आपके दूसरे ग्रहों की भी बात कर लेते हैं। अब देखो जी, आपके यहाँ पे पहले मैं शुक्र की बात करता हूँ, ये है सातवां घर, आपके पति का घर। पति कैसा होगा, सातवें घर को देखा जाएगा, और सातवें घर में 12 लिखा, जो कि है मीन राशि, मालक गुरु है। पति के लिए हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा, और सातवें घर में बैठे शुक्र को भी देखना पड़ेगा। मतलब आपके पति का सुख देखना है तो दो ग्रह देखने पड़ेंगे, गुरु और शुक्र को। तो अगर मैं आपके शुक्र की बात करूं, जो कि मुझे लगा है बहुत ही अच्छा, क्योंकि शुक्र जहाँ सातवें घर में बैठा है वहां पे ये उच्च का बैठा है। ये जो 12 लिखा है मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है, तो शुक्र आपको अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, एक तो इस घर का मालिक है नौवें घर का, और ये दूसरे घर का भी मालिक है। नौमा दूसरा, दोनों घर है शुक्र के। नौमा घर है आपके है भाग्य का घर। आपका अगर भाग्य देखना है नौवें घर से, नौवें घर में दो लिखा, दो है वृष राशि, मालिक शुक्र। तो भाग्य चला गया पति घर में, मतलब शुक्र नौवें घर का मालिक आगे बैठा है पति घर में, भाग्य जाके पति घर में बैठा है। शुक्र ही दिखा रहा है कि भाग्योदय आपका होगा आपके पति के आने के बाद। और शुक्र इस घर का भी मालिक है दूसरे घर का, और दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना। दूसरे घर में सात लिखा, जो कि तुला राशि, मालक शुक्र। धन चला गया पति घर में, शुक्र ये भी दिखा रहा है कि पति के आने के बाद आपका धन आना शुरू हो जाएगा आपको, आपकी लाइफ में, या आपका पति धनी होगा, उससे धन मिलेगा जब वो आपको धन कमा के देगा। तो शुक्र हमने क्या देखा, आपके पति के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा। अब साथ में अगर में जो 12 लिखा है मीन राशि, मालक इसका है गुरु। तो क्योंकि पति के लिए गुरु को भी देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है 11वें घर में, वहां पे वो उच्च का बैठा है। गुरु भी आपका अच्छा है। 11वां घर है लाभ का, इच्छा पूर्ति का, मतलब 7वें घर का मालक गुरु, 11वें घर में लाभ के घर में, पति चला गया लाभ के घर में, पति चला गया इच्छा पूर्ति घर में। गुरु ये भी दिखा रहा है कि आपके पति के आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पति के आने के बाद आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। मतलब गुरु अच्छा है, और गुरु इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है। चौथा घर माता मकान वाहन का, आपको माता मकान वाहन का भी सुख अच्छा दे देगा। और अभी गुरु की दशा आपकी चलेगी भी चौथा महीना 24 के बाद, ये अच्छा है आपका। बाकी देखो जी, आपका दूसरे घर में चंद्रमा बैठा है, 11वें घर का मालिक लाभ चला गया धन के घर में, आपको धन लाभ देगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, ये भी अच्छा है। मंगल की बात करूं, 8वें घर का मालिक है, उम्र लंबी कर देगा, मेहनती बनाएगा, साहसी, ये भी अच्छा है। यहाँ पे छठे घर में सूर्य बुध बैठे हैं। बुध बुध आपका अच्छा मुझे नहीं लगा। बुध आपकी कुंडली के दो घरों का है मालिक। एक तो बुध आपका, ये जो बुध है, एक तो इस घर का मालिक है 10वें घर का, और ये इस घर का मालिक है पहले घर का। पहला घर आपका है शरीर, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से हम देखेंगे। और पहले घर में 6 लिखा है, जो कि है कन्या राशि, मालक है बुध। मतलब आपके बारे में अगर जानना, आपकी हेल्थ देखनी है, स्वभाव रंग रूप देखना है, हमें बुध को देखना पड़ेगा। और बुध इस 10वें घर का भी मालक है, जो कि आपके काम काज का घर है। काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, दोनों घरों का मालक बुध जाके बैठा है छठे घर में। खराब घर में बैठा है, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। शरीर चलेगा आपके रोग के घर में, बुध ही दिखा रही है आपको रोगी बनाएगा, मतलब आपकी हेल्थ खराब करेगा ये बुध। आपके शत्रु बढ़ाएगा, आपको कर्जदार भी बना सकता है। और ये बुध काम काज कर कमाएगा, आपके काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, भाग दौड़ ज्यादा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, जन्मभूमि से दूर भी आपको लेके जा सकता है। तो बुध के उपाय आप करो, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपको लाइफ में स्ट्रगल ना करना पड़े, काम काज में दिक्कतें ना आए। तो बुध के लिए सुबह के टाइम आप इसके दो उपाय हैं, पाठ है वो कर लिया करो। पहला, बुध कवच का पाठ, ये पाठ आपने पढ़ना है, जिसको सुनना है। दूसरा, बुध स्रोत का पाठ।
और ये देखो जी आपकी आगे बुध की दशा भी आने वाली है। ये दशा अभी जैसे शनि की दशा है, बुध की दशा चलेगी आपकी छठा महीना 29 से लेके छठा महीना 40 तक। नहीं, ये आपकी पति कुंडली है। बुध की दशा आपकी आएगी, तो यहाँ पे देखो जी ये है, ये आपकी कुंडली का चार्ट दूसरे मोबाइल में है। मतलब आपकी बुध अभी जो शनि की दशा है, ये आपकी 10वां महीना 26 में खत्म होगी। तो 10वां महीना 26 के बाद आपके ऊपर चलेगी बुध की बड़ी दशा। तो इसलिए बुध के उपाय वैसे भी आपके लिए जरूरी हैं। और उस समय बुध की अभी देखो जी ये जो पाठ है, अभी तो चलो एक एक पाठ पढ़ लिया करो सुबह के टाइम। बुध की दशा में पाठ आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। और बुध की दशा में आपने क्या करना है उस समय, बुध के देवता हैं गणेश जी, गणेश जी की पूजा पासना आप किया करो उस समय। और उस समय आप बुध का व्रत भी रख सकते हैं बुध की दशा में, ताकि वो दशा अच्छी जाए। यहाँ पे सूर्य छठे घर में बैठा है, 12वें घर का स्वामी, खर्च का स्वामी छठे घर में बैठा है। आपका जो खर्चा भी है वो रोगों के ऊपर ज़्यादा होगा, सूर्य दिखा रहा है। सूर्य के लिए क्या करो, सूर्य को सुबह के टाइम जल दिया करो, रोजाना सुबह के टाइम सूर्य को जल देना है। और इसका संडे के दिन सूर्य की लाल वस्तुओं का दान किया करो। ये उपाय दो आपने इसके करने हैं। अब देखो जी आपको समझ आ चुका मैंने क्या समझाया आपको। आपके जो सवाल किए थे, आपने बोला था कि आपके पति की जो दिक्कतें आ रही हैं लाइफ में, वो आपको मैंने बता दिया है। उसके हैं देखो जी 3 कारण। पहला कारण है शनि की महादशा, जो कि 12वें घर में बैठा है। दूसरा कारण है शनि की साढ़ेसती। और तीसरा कारण है राहु की दशा। तो शनि की महादशा और शनि की साढ़ेसती शनि के उपाय से सही होगी। तो शनि के मंत्र उनको सिद्ध करने के लिए बोलो, शनि चालीसा पढ़ा करे, शनि मंदिर जाए, शनि का व्रत रख सकते हो तो अच्छी बात है। और शनि के मंत्र सिद्ध करने के बाद राहु के मंत्र सिद्ध करने हैं। और राहु कवच स्रोत के 2 पाठ रात के समय पढ़ने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या उनको सुन लिया करे। और राहु का दान करे शनि, और शनि के मंदिर जाता रहे। और संतान संबंधी उसकी जो दिक्कतें हैं वो उसके 5वें घर में सूर्य की वजह से हैं। और आपकी कुंडली में जो संतान संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, वो है 5वें घर में बैठे राहु की वजह से, क्योंकि 5वां घर है संतान का घर। और ऊपर से चल रही है राहु की दशा, छठा महीना 21 से चली हुई है, पिछले देख लो कितने साल हो चुके हैं। और ये काल सदोष की वजह से राहु आपका है खराब। शनि अच्छा था लेकिन राहु ने शनि को भी खराब कर दिया। तो मैंने आपको क्या क्या उपाय बोले हैं कि आप एक तो राहु के मंत्र 18,000 या 72,000 पूरे कर लो, पहला फर्स्ट काम ये है। उसके बाद आप राहु कवच का पाठ रात के समय 1 से लेकर 5 पाठ पढ़ा करो, या इनको सुन लिया करो। और शनि चालीसा भी पाठ आपको मैंने पढ़ने या सुनने के लिए बोला है। और राहु का दान रोजाना करो, लंबे समय के लिए करते रहो। और शनि मंदिर आप जाया करो, दोनों पति पत्नी शनि मंदिर जरूर जाओ। इसके अलावा आप शनि मंदिर में थोड़ा सा दान भी कर सकती हैं। और सुबह के टाइम आपके जो उपाय हैं बुध कवच और बुध स्रोत, ये पाठ दोनों पढ़ने हैं सुबह के टाइम, या इनको सुन लिया करो। और सुबह के टाइम आपने एक और उपाय करना है, वो है गुरु की आपकी अभी दशा चलेगी छोटी, तो गुरु कवच का पाठ पढ़ लिया करो। वैसे गुरु अच्छा है, फिर भी मैं पाठ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये दशा और अच्छी जाए, इसका बुरा फल आपको ना मिले। क्योंकि गुरु देखो जी है तो अच्छा, उच्च का बैठा है, पति के लिए अच्छा है, आमदनी के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। लेकिन गुरु का जो बुरा फल है वो है ये 7वीं दृष्टि से 5वें घर को देख रहे हैं, जहाँ पे इसकी है नीच राशि। ये भी थोड़ी सी संतान संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है। बाकी सूर्य को जल देना है, सूर्य का दान संडे को किया करो। फालतू में कोई रत्नावली दान नहीं करना, करना है सिर्फ पाठ पूजा जो मैंने बताया वो आप फॉलो करो। और एक सबसे बड़ी बात, आप अपने बच्चे के बारे में अगर पूरा गहराई से जानना है, उसकी कुंडली दिखाओ, उसमें पता चलेगा उसकी दशा कौन सी चल रही है, क्यों उसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। आपकी दोनों की कुंडली मैंने देख ली पति पत्नी की, लेकिन उसकी भी कुंडली देख के डिसाइड होगा सही फलादेश। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपके जो सवाल हुए कोई बात समझ ना लगी हो तो लिख लेना, कॉल करके मुझे आप 1-2 के बीच में दोपहर को, या शाम 6-7 के बीच में कॉल कर लेना। चाहे आज कल कर लो, चाहे कल आप कॉल कर लेना। और नीले और काले कपड़े आप कम यूज़ किया करो। बाकी सभी कपड़े आप पहन सकते हो, बस नीले काले कम यूज़ किया करो।